हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम होने में 14 दिन और बाकी है। आज से हम प्रीवियस ईयर में आए हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। देखिए मेरे पास दो सीरीज है, एक ये है और एक ये है ना। ये 20 सालों का क्वेश्चन पेपर, 20 साल में आए हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। अब समझिए स्ट्रेटजी कैसे रहने वाली है। आज के लेक्चर में हम पूरा 20 सालों में आए हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्केल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्केल, उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके अगले लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, उसके अगले में प्लेन, सॉलिड, ऑर्थोग्राफी, सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ऐसे खत्म होगा आपका। बस आपको क्या करना है, लेक्चर को देखना है और उसका क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जो ड्राइंग होता है वो पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बनाने वाला सब्जेक्ट है। अब समझिए आज हम क्या पढ़ेंगे, स्केल के आए हुए सारा क्वेश्चन। कुछ और याद आया था, भूल गए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस तरह का कोई नहीं पढ़ाने वाला है। इतना मज़े से पढ़ेंगे हम लोग कि थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। हाँ, हम ये बताना चाहते थे कि इसमें जो रहेगा हम डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ज़्यादा कंसेप्ट बताने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब उतना टाइम रहा ही नहीं है। हम मतलब कि जो भी रहता है साफ साफ कह देते हैं। इस जो सीरीज चल रहा है मेरा प्रीवियस ईयर सोल्यूशन का, इसमें हम कंसेप्ट ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे कि आपको समझ आ जाए, है ना। क्योंकि अब टाइम देंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना टाइम हमारे पास आपके पास है नहीं। तो इसमें हम कंसेप्ट बहुत कम देखेंगे, उतना देखेंगे जितना मतलब कि काम चल जाए, है ना। मेन कंसेप्ट यदि देखना हो तो जाइए प्लेलिस्ट में, सबसे नीचे जाएंगे, प्लेलिस्ट में लिखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर प्लेलिस्ट। उसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, डिटेल में बताएं स्केल क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के प्रोजेक्शन होते हैं, लाइन के पढ़ते हैं, पॉइंट के पढ़ते हैं, लेटरिंग के पढ़ते हैं, सारा चीज़ मज़े से पढ़ाए हुए हैं। तो यदि आपको डिटेल में कंसेप्ट चाहिए तो उसको देखिए। यदि आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट जानते हैं, बने रहिए, मज़ा आएगा। इंजॉय करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसको ना। हाँ देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक विक्रमापनिक रचना करिए। दिख रहा है, डायगोनल स्केल ज़्यादा आता है, ठीक है। जो मीटर पढ़ सके, जो 900 मीटर तक लंबाई मापने के लिए उपयुक्त हो। RF 1/6000 है और मापनी पर 327 और 845 मीटर की दूरियाँ दिखाइए, ठीक है। हाँ देखिए कह रहा है ना RF कितना दे रहा है आपका, RF दे रहा है 1/6000। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हाँ 1/6000। MD कितना दे रहा है, 900 मीटर, ठीक है। 900 मीटर मापने के लिए प्रयुक्त हो। 327 845 दिखाना है आपका। तो LOS कितना आसानी से निकल जाएगा बताइए तो। RF गुणे MD। RF मतलब 1/6000, MD मतलब 900 मीटर, है ना। तो 1/6000, MD मतलब 900 मीटर को सेंटीमीटर में कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 15 छक्का 90, 15 सेंटीमीटर। दर्शाना कितना है भाई, दर्शा दीजिए आप। 327 845, 327 मीटर और 845 मीटर। हाँ हो गया, कुछ नहीं है। देखिए 15 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचिए फटाक से। ये जितना मन करे, लगभग 3 सेंटीमीटर से कम नहीं खींचना है, नहीं तो अच्छा नहीं बनता। खींच दिए, फिर न्यून कोण बनाइए। कितने भागों में बांटेंगे, 900 9 भाग में बांटेंगे, 900 नहीं। तो 9 भाग में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल डिस्टेंस लेकर 9 भाग में काटिए। हम पहला बड़ा रखते हैं क्योंकि हमको इसमें बनाना होता है, ठीक है ना। अब इसे लास्ट वाले को लास्ट से मिलाकर समांतर लाइन खींच दीजिए। यहाँ से यहाँ मिलाकर खींच दीजिए भाई। देखिए 0 1 1 नहीं, अब लिखेंगे 100, फिर 200 300 400 500 600 700
800 मीटर। क्या हो जाएगा आपका 800 मीटर। ठीक है, अब देखिए एक खंड कितने को दिखा रहा है 100 मीटर को। यदि हम एक खंड को 10 भाग में बांट देते, एक खंड दिखाएगा 10 मीटर को, इसको 10 भाग में बांटिए, फिर निम्न कोण 10 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट को मिलाएंगे लास्ट से, समझ रहे हैं, लास्ट को मिलाइए लास्ट से भाई। हाँ चलिए लास्ट को मिलाइए लास्ट से और समानांतर लाइन खींच दीजिए। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। देखिए बारिश भी शुरू हो गया है ना। अच्छा इस वाले को ना कोने से मिलाना है भाई, इस वाले को कोने से मिलाइए फटाक से, फिर समांतर लाइन खींचते हुए चले जाइए आप। समांतर लाइन खींचते हुए चले जाइए। बारिश आ गया, आपको सुनाइए, रुकिए पॉज करना पड़ेगा वीडियो। चलिए देखते हैं, थोड़ा बारिश आ रहा है ना, तो हो सकता है आवाज़ करे, ज़्यादा हम रुक नहीं सकते क्योंकि 10 बजने वाला है रात को। ठीक है चलिए देखते हैं, है ना। क्या कर रहे थे हम, लास्ट को 12 बजेगा, फिर 2 क्लास में बनाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। देखिए क्या करेंगे, ऐसा कोने पे क्या करेंगे, मिला देंगे। अब लिख देंगे 10 20, क्योंकि ये देखिए 100 मीटर को दिखा रहा था, एक खंड 100 मीटर को 10 में भाग में बांट दिए तो एक खंड 10 मीटर को, तो 10 20 30 40, यहाँ लिखेंगे हम 50 60 70 80 90 100 मीटर। क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर हो जाएगा। अब देखिए एक खंड दिखा, अब यहाँ से क्या करेंगे, मापेंगे, यहाँ से खींचेंगे लाइन, कितने भाग में 10 भाग में। चलिए मान खींचिए 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट वाले को लास्ट से मिला दीजिए और समांतर लाइन खींचते हुए चले जाइए। ठीक है, फिर यहाँ से एक सीधा लाइन। हाँ ठीक है, हो गया। अब देखिए एक खंड कितने को दिखा रहा था 10 मीटर का, बांट दिए 10 भाग में, 1 मीटर का, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर क्या लिखेंगे हम 10 मीटर। बीच में कहीं दिखा देना है 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं बीच में दिखा देना है कितना 5 मीटर। बस हो गया। अब दिखा देना है आपको क्या 327 845। 300 जाइए भाई, 300 चले गए, 27 तो 20 जाइए, 10 20 है, 320 हो गया, 7 ऊपर जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लेकर चले जाइए 327। अब इसी लाइन पे भाई 300, इसी लाइन पे 300 वाला, ये हो जाएगा आपका क्या 327 मीटर। उसका 845, तो 800 इधर चले गए, 45 इधर, 40 चले गए, 50 यहाँ 40 और 5, 1 2 3 4 5, इसे ऊपर उठा दीजिए इसको एकदम वर्टिकली, है ना। कुछ लोग इसका समांतर नहीं, वर्टिकली लाइन उठाना है, लाइन का समांतर नहीं। 845 देखिए 845 मीटर। ऊपर क्या लिख देंगे आप, RF लिख देंगे 1/6000। यहाँ क्या लिखेंगे LOS, कितना लिखेंगे भाई 15 सेंटीमीटर, है ना। हो गया, हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। देख रहे हैं जैसा हम पढ़ा दिए हैं, उसके बाद इससे मतलब कि जो हम पढ़ा दें उसके बाद मतलब उससे थोड़ा हार्ड आ ही नहीं सकता, एकदम आसान आता है ड्राइंग। हाई स्कूल लेवल का ड्राइंग है ना, कुछ हार्ड नहीं आता। चलिए पीछे बढ़ते हैं। हाँ चलिए 2015 का देखते हैं भाई। हाँ देखिए कह रहा है एक प्लेन स्केल बनाइए, प्लेन स्केल और तो और आसान है, जिसका RF एक संबंध है 4 है। तो RF पढ़ लेते हैं। एक संबंध 4 है जो 5 सेंटीमीटर तथा जिसकी जो 5 सेंटीमीटर लंबाई तक डेसीमीटर और सेंटीमीटर में मापा जा सके, है ना। देखिए कुछ अजीब तरह से बोल रहा है, कह रहा है हाँ 5 डेसीमीटर है, उसको सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है ना। कह रहा है कि एक प्लेन स्केल बनाइए जो जिसका RF एक संबंध 4 हो, जो 5 सेंटीमीटर लंबाई तक डेसीमीटर और सेंटीमीटर में मापा जा सके। इसमें 4.1 डेसीमीटर दिखाइए, ठीक है ना। देखिए हम बता रहे हैं, होता है आपका मिलीमीटर, मिली सेंटी, डेसीमीटर, ये होता है आपका। अब वो कह रहा है कि ऐसा स्केल बनाइए जो 5 सेंटीमीटर लंबाई माप सके और डेसीमीटर दिखाना है, ऐसा तो कहेगा नहीं।
ये 5 मतलब डेसीमीटर है, ठीक है, 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो चलिए आरएफ है दिया है आपका, एक संबंध है 4 यानी 1/4, MD 5 डेसीमीटर। छोटा यूनिट देके बड़ा पूछेगा नहीं, बड़ा देके छोटा पूछेगा, है ना। कह रहा है कि ऐसा डेसीमीटर सेंटीमीटर मापा जा सके। और इसमें पुट क्या करना है भाई, 4.1 मीटर, 4.1 मीटर करना है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, येलो एस निकाल लेते हैं। 1/4 गुणे 5 डेसीमीटर तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो 1/4 गुणे 50, 12.5 होगा क्या, 4 1 कम 4, 4 2 8, हाँ 12.5 सेंटीमीटर येलो एस हो जाएगा, ठीक है। और पुट कितना कर रहा है भाई, दर्शाने के लिए कितना कर रहा है, 4.1 डेसीमीटर कर रहा है, 4.1 डेसीमीटर दर्शाइए। तो कुछ नहीं है, एल मिल गया आपको। अब तो लीजिए 12.5 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगल बना दीजिए। इसको कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में, क्योंकि एमडी दिया है 5, तो बांटिए 1 2 3 4 5। लास्ट वाले से मिलाइए लास्ट को, समानांतर लाइन खींचते हुए आप चले जाइए, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, देखिए 0 1 2 3 4 डेसीमीटर, DECIMETER। अरे एक खंड कितने को दिखा रहा है, एक खंड दिखा रहा है 1 डेसीमीटर को। यदि एक को हम 10 भाग में बांट दें तो एक खंड 0.1 डेसीमीटर को दिखाएगा। लेकिन हम जानते हैं, कहा है क्वेश्चन में, कहा है कि ऐसा बनाइए जो सेंटीमीटर को भी माप सके, डेसीमीटर सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 क्या होता है, सेंटीमीटर, है ना। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। इसको 10 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट से लास्ट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। देखिएगा प्लेन स्केल है, ये प्लेन स्केल है तो एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा, प्लेन स्केल में एकदम सीधा सीधा। ठीक है, अब लिख देते हैं। देखिए एक खंड 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर लिखेंगे भाई, सेंटीमीटर। यदि नहीं कहा होता कि डेसीमीटर सेंटीमीटर दिखाइए तो इधर भी लिख देते दशमलव, मतलब इधर भी लिख देते 1 डेसीमीटर, तब लिखते 0.1 0.2 0.3, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 4.1 डेसीमीटर कर रहा था, 4 इधर चले जाएंगे, 1 10 ए वाला 4.1 है ना, 0.1 डेसीमीटर। क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 भाग में बांट दिए, क्योंकि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर को जब डेसीमीटर में चेंज करेंगे 10 से, तो 0.1 डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऊपर चले जाइए, इसको 4.1 यहाँ से चले जाइए ऊपर। ए प्लेन स्केल एकदम, ये तो एकदम आसान है। तो हो जाएगा आपका 4.1 डेसीमीटर DM। RF ऊपर लिख दीजिए बीच में, 1/4 यहाँ लिख दीजिए नीचे LOS 12.5 सेंटीमीटर। कुछ है ही नहीं इसमें दम, समझ आया पक्का, तो ठीक है। चलिए पीछे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत कम बचा है। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हमको। अभी आया मजेदार क्वेश्चन। कह रहा है कि एक नक्शे पर 11 सेंटीमीटर रेखा 220 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। नक्शे का विकर्ण मापनी खींचिए जो 300 मीटर तक दूरी पढ़ने के लिए मतलब पढ़ा जा सके। विकर्ण विभाजनों पर 1 मीटर प्रदर्शित किया जा सके, 1 मीटर तक मापा जा सके।
आरएफ ज्ञात कीजिए और इस पर 146 225 मीटर की दूरी अंकित करिए। देखिए आरएफ निकालना है, तो आरएफ क्या कर रहा है, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप 11 सेंटीमीटर है, उसको 220 मीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। पहले आरएफ निकालते हैं, तो 11 सेंटीमीटर, नीचे सेंटीमीटर मिलाने के लिए 220 और 00 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/11 दूना 22, 1/2000 हो गया आरएफ। एमडी क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एमडी आप निकालिए 300 मीटर की दूरी पढ़ा जा सके, 300 मीटर पढ़ा जा सके और 1 मीटर भी पढ़ा जा सके, उसके कोई मतलब नहीं है, हम देख लेंगे। कह रहा है कि अंकित करिए 146 225, तो LOS हो जाएगा आपका आरएफ गुणे एमडी। आरएफ 1/2000, एमडी 300 मीटर, 300 मीटर, तो 1/2000 300 मीटर गुणे 100 सेंटीमीटर, है ना, 1 2 3, तो 15 दूना 30, 15 सेंटीमीटर LOS। और दर्शाना कितना है मेरे लाल, 146 मीटर और 225 मीटर, 146 और 225 मीटर, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिएगा फिर वही काम, 15 सेंटीमीटर लंबा, ये सब एच पेंसिल, HB पेंसिल से। ये देखिए हम बताते भी रहे, HB पेंसिल 2H पेंसिल कितने भागों में बांटेंगे, MD कितना दिया है 300, 3 भागों में बांटेंगे बस। देखिएगा 1 2 3, लास्ट से लास्ट को मिला दीजिए, कस दीजिए, मतलब MD कस के मिला दीजिए। इसको कितना, देखिए यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ के लिखेंगे 200 मीटर। अब देखिए एक खंड दिखा रहा है 100 मीटर को, उसको 10 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लास्ट को मिलाएंगे हम, लास्ट से मिला करके समांतर लाइन खींचते हुए चले जाएंगे। फिर यहाँ से कोने पे मिलाएंगे, क्योंकि डायगोनल स्केल है, 3 यूनिट दिख रहा है, शायद उसमें कहा भी दिया है विकर्ण मापनी बनाइए। लिखिए, देखिए एक खंड 100 मीटर को दिखा रहा था, उसको 10 भाग में बांटे, तो एक खंड 10 मीटर को, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, क्या जाएगा आपका मीटर, ठीक है। अब इसको बांटिए 10 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लास्ट को लास्ट से मिला करके MD कसिए और समांतर लाइन खींचते हुए चले जाइए। ये सब 2S से है। फिर यहाँ से H पेंसिल से, अच्छा लग रहा हो क्लास तो शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्लास को शेयर किया जाए। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका एक खंड 10 मीटर को दिखा रहा था, 10 भाग बांट दिए, तो एक खंड 1 मीटर को, वही क्वेश्चन में कहा है कि ऐसा बने कि 1 मीटर माप सके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग 10 मीटर, इस कैपिटल लेटर। अब देखिए कितना दर्शाने के लिए कहा है, 146, 100 इधर चले गए, 40 इधर गए, 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 6, यहीं से उठा ले जाइए ऊपर इसको, 146 मीटर, ठीक है भाई। अगला 225, 200 इधर चले जाइए, ओहो 146 ना, तो इसी पाएगा भाई, हम तो उधर चले गए, धोखा हो गया, 146, ठीक है। हाँ चलिए 225, तो पहले 20 जाएंगे, तो 10 20 और 5, 1 2 3 4 5, 225, तो और ये इसी लाइन पे, यहाँ सीधा लाइन 225 मीटर, ठीक है। RF ऊपर लिख देना है 1/2000 और यहाँ से हो जाएगा आपका LOS, बस हो गया। किसी किसी साल आया ही नहीं है स्केल, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, कह रहा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है। एक नक्शे में इसे 36 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाया गया है। विकर्ण मापनी बनाइए जो 1 किलोमीटर पर सेकेंड नक्शे पर 900 किलोमीटर दर्शाया जा सके। ऐसा मापनी बनाना है। मापनी पर 763 किलोमीटर दर्शाइए। देखिए आरएफ निकालिए, 36 सेंटीमीटर के लिए दर्शा दिया गया है। एक्चुअल में कितना दूरी है 1800 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर, और किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में करेंगे तो 1850 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो कितना होगा यार 18 कम 18 1 2 3 5 2 7 0 ना, 1 2 3 4 5 18 2 36 2 2 5 10 50 1 2 3 4 5 यानी 1/5 6 0 1 2 3 4 5 6 आरएफ आ गया। 1/, हो जाएगा। ठीक है, तो काटे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा एमडी कह रहा है आपका कि ऐसा बनाइए जो 900 किलोमीटर माप सके। 900 किलोमीटर, तो एलओएस क्या हो जाएगा बताइए। आरएफ गुणे एमडी डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1/5 6 0 1 2 3 4 5 6 900 किलोमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कर दे रहे हैं 3 4 5 0 बढ़ा करके 6 0 यहाँ कटा और 5 1 6 0 इतना कटा। तो एलओएस क्या हो जाएगा 15 6 90 15 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है। दर्शाना कितना है मेरे भाई, कहाँ गया 763 किलोमीटर है ना। देख रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कोई दम है, कितना ज़बरदस्त देता हूँ पढ़ाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 15 सेंटीमीटर करिए, लाइन खींचिए, फिर यहाँ बॉक्स बनाइए एक रेक्टेंगल। ठीक है, कितने भागों में बांटना है भाई 9 भागों में, क्योंकि एमडी दिया हुआ है 900 किलोमीटर। देख बांट दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर भागों में। ऐसा नहीं कि इसके इधर नहीं जा सकते, इसलिए तो हम इसको ज़्यादा बांट रहे हैं। इधर जाए कोई मतलब नहीं, और लास्ट वाले को लास्ट से मिलाना है बस आपको। ठीक है, लास्ट वाले को लास्ट से मिलाना है, कहीं जाए। यहाँ क्या लिखेंगे 0 100 200 300 400 500 600 700 और 800। अच्छे से लिखना है मीटर, METER। क्या हो जाएगा आपका 800 मीटर। चलिए, है ना, आपका इक्वल होगा सब, बता दे रहे हैं। उसके बाद एक 100 मीटर को दिखा रहा है 10 भाग में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ से लास्ट को लास्ट से मिले 0 से, और समांतर लाइन खींचते हुए चले जाइए। फिर कोने से कोने को मिलाना है भाई, कोने से लेके जाइए एकदम समांतर लाइन। तो हमको और बढ़ा लेना चाहिए था ये वाला खंड, वो इसीलिए हम बढ़ा लेते हैं। देख ना दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब इसको 10 भाग में बांटिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मिलाइए भाई। यहाँ तक खींचिए लाइन। है ना, सब H2H ए वाला H से रहेगा जो खींच रहे हैं। हाँ देखिएगा, इधर लिखेंगे 10 20 30 40, यहाँ क्या लिखेंगे 50 60 70 80 90 100 मीटर। क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर। ऊपर लिख देंगे क्या, हम जानते हैं 10 ही मीटर आएगा। एक खंड जितना होता है उतना ही आता है 10 मीटर। बस हो गया, दिखाना है 763। 1 किलोमीटर माप देगा वो, क्योंकि एक खंड 10 किलोमीटर को दिखा रहा था। मेरे लाल देखे कितना गलत हो रहा है, किलोमीटर लिखेंगे हम ना, KILO किलोमीटर। ठीक है, KILO किलोमीटर। यहाँ भी क्या लिखेंगे KILO किलोमीटर। ठीक है, 763। तो 7 तो यहाँ तो मिल जाएगा, 63 यानी 60 50 10 60 और 3 1 2 3
बस यहीं से एकदम वर्टिकल चले जाएंगे हम, जहाँ एक काटे कोई बात नहीं। और इसी लाइन पे यहाँ 7, ये तो 800 हो जाएगा, 700, इसको उठा देंगे, क्या जाएगा आपका 763 किलोमीटर। ऊपर RF लिख देंगे 1/5 6 0 1 2 3 4 5 6, उस यहाँ क्या लिख देंगे LOS 15 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर। हो गया, देखना 5 मिनट लग रहा है। मजा आ रहा है ना। ठीक है, चलिए कर रहा है। एक क्वेश्चन हम कराए हुए हैं हम क्लास में, हमको याद है, एकदम सेम क्वेश्चन आ गया। समझिए इतनी रात हो गई है, ठंडी में पढ़ाना पड़ रहा है आपको, अब लाइक करते नहीं हैं। देखिए कह रहा है कि 3/200 RF की विकर्ण मापनी बनाई है जिस पर मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़ी जा सके, जो 12 मीटर तक दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। स्केल पर 9.47 मीटर और 10.53 मीटर की दूरी अंकित करिए। ठीक है, कुछ नहीं है, RF डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/200। MD डायरेक्ट दिया हुआ है 12 मीटर तक पढ़ा जा सके, और LOS निकल जाएगा आपका 3/200 गुणे 1200, है ना। तो 1 2 3 6 12 6 3 18 सेंटीमीटर। और पुट दर्शाना कितना है भाई, कहाँ गए भाई, हाँ 9.47 मीटर और 10.53 मीटर। ऐसा कह रहा है ना कि इसमें आपको दिखाना है मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर की दूरी दिखाना है। ठीक है, दर्शाना है। कुछ नहीं, 18 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचिए। चलिए खींच दिए 18 सेंटीमीटर लंबा लाइन। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटेंगे भाई, कितने भागों में बांटेंगे, कितना दिया हुआ है 12 भाग, बांट देते हैं 12 भाग में। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट को लास्ट से मिलाइए। ज़्यादा इतना नहीं बांटने के लिए देना चाहिए, अभी हम पीछे किए थे 3 ही बांटना था, मज़ा आ गया। फिर इसको ऊपर तक चल दीजिए। अभी जो चल रहा है ना HB पेंसिल से चला जाता है वो। हाँ चलिए देखते हैं। अब देखिए लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीटर, METER। देखिए एक खंड 1 किलो मतलब 1 मीटर को दिखा रहे हैं, इसको 10 भाग में बांटेंगे। बांटिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लास्ट को 0 से मिलाइए, समांतर लाइन खींच दीजिए। फिर यहाँ से कोने तक मिलाएंगे, कोने तक तिरछा समांतर लाइन खींचते हुए चले जाइए। अब देखिएगा, देखिए आपको यूनिट होगा 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। तो कहा है कि डेसीमीटर सेंटीमीटर दिखाइए, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर लिखेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिखेंगे हम 5, फिर 6 7 8 9 10, क्या लिख देंगे 10 डेसीमीटर, क्या 10 डेसीमीटर। अब देखिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, यानी इसको अब 10 भाग में बांटेंगे, इसको 10 भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लास्ट वाले को लास्ट से मिला करके क्या कर देना है हमको, MD को कर देना है, समांतर लाइन खींचते हुए चला जाना है। फिर यहाँ से यहाँ सीधा एकदम लास्ट तक, यहाँ से एकदम लास्ट तक चले जाना है भाई। ओके चलिए ठीक है, चले गए। हाँ ठीक है। अब देखिए ये जो है ना 1 डेसीमीटर को दिखा रहा था,
1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। ये देखिए ए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऊपर क्या जाएंगे हम 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। CENTICENTIMETER सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। देखिए इधर भी 10 उधर भी 10। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होता है ना। देख लेते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हो गया। ठीक है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। सही है। अब देखिए दिखाना कितना है, 9.47 मीटर। तो 9 मीटर तो कोई दिक्कत नहीं था, चलेगा। लेकिन 0.47 मतलब क्या हुआ समझिएगा। 0.4 मीटर मतलब क्या हुआ, और 0.07 मीटर मतलब क्या हो गया। देखिए ये तो हुआ 9 मीटर तो चले जाएंगे, लेकिन 0.47 और 0.07। देखिए 0.4 मीटर मतलब इसको यदि हम इसमें चेंज करें डेसीमीटर में, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर यदि 10 से गुणा कर दें तो किस में आ जाएगा, ये डेसीमीटर में आ जाएगा। यानी 4 डेसीमीटर हो गया, 4 डेसीमीटर। और 0.07 को यदि हम सेंटीमीटर में करें तो ये मीटर था, सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 7 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो बस चल दीजिए इधर 9 इधर गए 4, यानी 4 जाएंगे, 1 2 3 4, फिर 7 जाएंगे ऊपर, 4 1 2 3 4 5 6 7। पर इसी लाइन पे 9 कहाँ गया, 9.47 मीटर। और देखिए 10.5, तो 10 इधर गए, दशमलव कुछ और था यार, 5-3 था शायद, 10.53। हाँ 10.53। तो 5 तो मिल गया आपको, 5 10 उधर, 5 इधर, 3 1 2 3, फिर इसी पे लाइन खींच दीजिए आप, मीटर है ना, इसी लाइन पे यहाँ 10 वाले पर। RF हो जाएगा आपका 3/200। यहाँ से LOS निकाल लेंगे। 18 सेंटीमीटर, 18 ही आएगा ना, कन्फ्यूजन होता था, 15 से अधिक आता तो लगता है कि। ठीक है, इसको देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा इसमें करना है। चलिए हाँ चलिए देखते हैं। कह रहा है एक नक्शे पर 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा 360 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। नक्शे के लिए विकर्ण मापनी खींचिए जिस पर जो 600 मीटर तक दूरी पड़ सके। विकर्ण विभाजनों पर 1 मीटर की दूरी भी दर्शाई जा सके। RF ज्ञात करिए और मापनी पर 267 438 मीटर की दूरी अंकित करिए। देखिए RF ज्ञात करना सबसे पहले तो कुछ नहीं है, 9 सेंटीमीटर की लंबी रेखा किसको दर्शा रही है, 360 मीटर को। तो 9 सेंटीमीटर और 360 00 सेंटीमीटर, तो 9 चौको 36 4000। देखिए मेरा लाल बोल दिया। MD कितना है भाई, MD है 600 मीटर की दूरी प्रदर्शित कर सके। LOS कितना हो जाएगा 1/400। MD कितना हो जाएगा 600 मीटर, सेंटीमीटर में डायरेक्ट कर दिए, 1 2 4000 हम कह रहे हैं, कहाँ फंस रहा है, 15 चौको 60 होता है सेंटीमीटर। दर्शाना कितना है भाई 267 और मीटर और 438 मीटर, है ना। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लाइन खींच दीजिए आप, कितना लंबा लाइन खींचेंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से क्या बनाएंगे, एक आप न्यून कोण बनाएंगे। कितने भाग में बांटेंगे, देखिए MD दिया होगा 6 भाग में बांटेंगे, तो 1 2 3 4 5 और हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इंक खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लास्ट को लास्ट से मिला देंगे, समांतर लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से यहाँ
तो लिखते हैं 0, 100, 200, 300, 400, 500 मीटर। चलिए इसको दिखाते हैं। एक खंड दिखा रहा है 100 मीटर को 10 भाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, बस समांतर लाइन खींचते हुए चले जाइए। फिर कोने पर यहाँ से कोना पे समांतर लाइन। लाइट मत भगो। फिर देखिए लिखेंगे इधर 10 20 30 40, ये हो जाएगा आपका 50 60 70 80 90 100 मीटर। 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 10 भाग में बांट दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट को लास्ट से मिला दीजिए, कुछ है ही नहीं स्केल में। फिर यहाँ से समानांतर लाइन यहाँ तक खींच दीजिए। ठीक है, कितना दर्शाना है इसको क्या कितना लिखेंगे भाई? यहाँ लिखेंगे 10 मीटर। क्या लिखेंगे? 10 मीटर। ठीक है कितना दर्शाना है? 267। तो 200 गए 60 गए और 7 1 2 3 4 5 6 7 267। इधर चले गए हम 267 मीटर। हाँ अब देखते हैं 438। 400 गए 30 इधर जाएंगे। 1 2 3 और 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 400 ना 438 438 मीटर। आरएफ क्या हो जाएगा आपका? 1/4000। यहाँ दिखा देंगे हम LOS 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ है ही नहीं। 5 मिनट में क्वेश्चन लग जा रहा है आपका। अभी तो ये तो 5 हमको लगा 4 ही मिनट में इसको बना दिया। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। सात क्वेश्चन हुआ आपका। समझे, 7 क्वेश्चन हुआ लेकिन 10 साल का कंप्लीट हो गया, क्योंकि और एक कई साल आया ही नहीं था। मक्खी जा रही है कैमरे पर। ये मक्खियों को बहुत परेशान करती है यार। कैमरे हो जाएगा रहती लेंस पे। देखिए इसको देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ठीक है, एक ही चीज़ है, दो एक ही चीज़ करते हुए आगे कोई मतलब नहीं। देखिए कर रहा है 1/40 आरएफ की इस तरह का कराए हैं, जस्ट पीछे कराए हैं। 1/40 आरएफ का एक डायगोनल स्केल बनाइए जिस पर मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। 6 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। इस पर 3.78 और 5.63 मीटर की दूरी अंकित किया जा सके। अब प्रॉमिस करके देखिए इसको मेरे पर भेजिएगा, क्योंकि है तो ईजी लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है इसमें। ठीक है, और प्लीज़ आपको आप कसम दिला देंगे भी, जान जाइएगा। आपको इसको बना के भेजना है, रफ में बना के भेज दीजिएगा। ऐसा नहीं आपको अच्छे बना के बनाना है, रफ बनाइएगा, लेकिन उस पर रफ भी बनाइएगा जिस पर लाइट ना हो, मतलब लाइन ना हो। ठीक है, लाइन वाला नहीं, बिना लाइन वाले रफ पे क्या करना है, इसको खींचना है और भेज देना है। नंबर दिख रहा होगा आपको या पहले दिखा होगा, भेज देना है प्लीज़। तब हम मानेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ सक्सेस हो गया। यदि आप अच्छे से बना के भेज देते हैं तब एकदम भेजना है मेरे लाल, तब जानेंगे। यदि इसको करके आप भेज दिए ना, और यदि हम व्हाट्सएप पर ट्रिक लगा दिए है ना, ग्रीन ट्रिक हम भेज दिए सही, तब यानी हम जान जाएंगे कि आप स्केल का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, लेकिन एक जगह आप फंसेंगे। तो हम देखना चाहते हैं कि आप मतलब कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना सफल होता है। आप इसको करके भेजिएगा। ठीक है, स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, है ना। चलिए इसके आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, कह रहा है एक डायगोनल स्केल की रचना के लिए जो आरएफ इतना है 1/5000 है,
800 मीटर लंबाई मापने के लिए उपयुक्त हो 628 मीटर की दूरी दिखाइए। तो ये भी बहुत आसान है। अब सब छोड़ेंगे नहीं तो आप कहेंगे सर सभी छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर ले रहे हैं। चलिए कर ले रहे हैं इसको। देखिएगा RF कितना है 1/5000 है ना, क्योंकि आप यहाँ 10 साल का पढ़ने आए हैं तो आपके साथ धोखा ना होने। तो कहेंगे शुरू में सर जी कुछ और कहे थे और यहाँ कुछ और कह रहे हैं। RF गुणे MD यानी 1/5000 800 डायरेक्ट हम सेंटीमीटर में कर दे रहे हैं। 1685 होता है ना, 16 सेंटीमीटर, ऐसा ही है ना? हाँ सही है। इसमें कितना ला रहे हैं फिर 15 क्यों ला रहा है? 1685 होता है ना? ऐसा ही है ना? ठीक है। दर्शाना कितना है भाई? देखिए गलत कर दिया शरण में। दर्शाना कितना है 628 मीटर की दूरी, सही है ना? काट के देख लो ना एक बार। ठीक है, अब 16 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचेंगे, एक रेक्टेंगल बना देते हैं, थोड़ा चौड़ा बनाते हैं क्योंकि डायगोनल स्केल है ना। बांटते हैं इसको कितने भाग में भाई? 8 भाग में। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट को मिलाएंगे लास्ट से, फिर चले जाएंगे ऊपर। जीरो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 मीटर। इसको 10 भाग में बांटिए। 1 2 3 4 5 लास्ट को जीरो से मिलाइए, फिर समांतर लाइन खींचते हुए चलिए, फिर कोने पर, यहाँ से ले कोने पर मिलाइए भाई, फिर कोने वाला समांतर लाइन खींचते हुए चलिए। देखिए 10, क्योंकि एक खंड 100 मीटर को दिखा रहा था, 10 भाग बांट दिए एक खंड 10 मीटर को। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 मीटर। कितना हो जाएगा आपका? 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर जाते हैं भाई। हाँ, यहाँ से मिला 10 भाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए यहाँ से मिलाइए यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोरिंग होने लगा? तुमसे नहीं पूछ रहे, ऑनलाइन वाले से पूछ रहे हैं। पढ़ लो मेरे लाल, ऑनलाइन वाले बोरिंग हो रहा है, पढ़ लो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है यहाँ हो जाएगा, तुम्हें से पूछे, डोंट वरी। क्या हो जाएगा आपका? 10 मीटर। क्योंकि देखिए 1 मीटर, क्योंकि एक खंड 10 मीटर को दिखा रहा था, उसको 10 भाग में बांटे तो एक खंड 1 मीटर को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हो गया। कितना दिखाना है? 628। 600 गए, 20 इधर गए, 8 ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 628। 600 इधर गए, इसी लाइन पे जाएंगे। 628 मीटर। RF कितना है? 1/5000। यहाँ LOS दिखा देंगे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया आपका। चलिए इसको है ना, चलिए ठीक है। देखिए 2006 में मतलब आया हुआ नहीं है क्वेश्चन, आया हुआ ही नहीं। ठीक है, और 2007 वाला तो क्या है कि रिपीट किया है, पीछे काम कराया है, रिपीट किया है, तो इसको कोई मतलब नहीं रिपीट करने का, जब वो रिपीट किया था। अब 1 साल का बच रहा है बस। देखिए 5 में भी नहीं क्वेश्चन आया क्या? हाँ दे नहीं, 5 में आया हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब एक क्वेश्चन जरूर दीजिएगा, 5 मिनट और लगेगा, लास्ट वाला क्वेश्चन कर देते हैं, तब तक 1 घंटा भी हो जाएगा। है ना? देखिए कह रहा है 1/50 लेते हुए मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर नापने वाली विकर्ण मापनी बनाइए जो 5 मीटर की लंबाई माप सके, इतना दिखाइए। तो RF कितना हो जाएगा? 1/50। MD कितना हो जाएगा आपका? 5 मीटर। LOS कितना हो जाएगा? 1/50 गुणे 5 सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख दिए तो 1 से कट जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। और दर्शाना कितना है भाई? 2.98 और
4.68 मीटर। लेकिन कह रहा कि ऐसा बनाइए जिसमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर मतलब दर्शाइए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा चौड़ा खींचा जाता है डायगोनल में। फिर कितने भाग में? 5 भाग में। तो 1 2 3 4 5 दर्शा दीजिए। देखिए 0 1 2 3 4 मीटर। ठीक है, अब देखिए 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? 10। तो 10 भाग बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट से लास्ट को मिलाइए। फिर यहाँ से कोने, ठीक है। अब समझिएगा, लिखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या लिखेंगे? 10 डेसीमीटर लिखेंगे भाई, DECIMETER। हाँ, इस पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4 5 कहीं एक जगह दिखा दीजिएगा। फिर इसको बांटेंगे 10 भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, लास्ट से लास्ट को मिला करके समांतर लाइन खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक है जी। फिर यहाँ से यहाँ तक का लाइन, यहाँ से यहाँ तक का लाइन खींचते हुए चले जाएंगे। चलिए, ठीक है ना, यहाँ से लाइन खींचते हुए चले जाएंगे। अब समझिएगा, ऊपर क्या लिखेंगे भाई? 10 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 10 क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ चलिए, है ना। देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कह रहा है कि 4.68। 4 इधर चले जाएंगे, 0.6 तो 5 और 1 0.6 और 8 ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया। देखिए 4.68 मीटर हो गया। RF कितना हो जाएगा आपका? 1 बटा दिया हुआ है 1/50। यहाँ से हो जाएगा आपका LOS 10 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए, हम कहे थे शुरू में कि आपको क्या करना है कि 20 साल का हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप देखे होंगे हमको लग रहा है कि 8-9 क्वेश्चन के आसपास हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास 2 सीरीज है, 2 सीरीज मतलब मिला के हुआ 20 साल। लेकिन एक है आपका 2004 से, नहीं 2003 से, एक 2003 से है, उसके बाद एक है मतलब कि अलग अलग डेट है, तो मैच कर रहा है। यानी मेरे पास 15 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, एक 2003 से, वो कितने का है? ओ कब से है? और एक है ना, बता रहे हैं, एक 2005 मतलब एक 3 से था और एक 2010 से था, है ना, क्योंकि 22 चल रहा है। तो मैच करने के बाद मेरे पास 15 साल का प्रीवियस ईयर था। तो हमको लग रहा है कि 8-9 के आसपास कराए होंगे। क्यों? क्योंकि पूरे साल आया हुआ नहीं है स्केल। पहली बात, पूरे साल स्केल आया नहीं हुआ है, कोई मतलब ही नहीं पूरे साल स्केल आने का, कभी कभी नहीं दिया हुआ है, उन लोगों का पागल हो गए होंगे सर। और दूसरा रीज़न क्या है कि मतलब कि एक क्वेश्चन को जब रिपीट किया है, हमको 3 क्वेश्चन ऐसा मिला था कि जो रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहा था। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी हम छोड़ दिए हैं। इसी अभी का रिपीटेड क्वेश्चन, इसी सीरीज में रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि 15 साल करेंगे तो 2-3 बार रिपीट भी किया है, तो उसको भी क्या किया हम छोड़ दिए हैं। तो इसीलिए आपका देखेंगे 9-10 क्वेश्चन के आसपास ड्राइंग बनाए हैं। ठीक है, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। देखिए मक्खी बैठने रही कैमरे पर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसी तरह आगे की क्लास जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड और ऑर्थोग्राफी, लेटरिंग, इंट्रोडक्शन सारा आएगा। कब? जब इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ सारा दिखता रहता है कितना शेयर हुआ, है ना। यदि आपका आया ज़्यादा, रिस्पांस अच्छा आ गया, तो आप देखेंगे दबा के हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। जैसे इसको पढ़ते पढ़ते आपको लग गया था ना कि सर बंद करिए, मतलब कि अब हम कर लेंगे, उसी तरह पॉइंट, लाइन, सॉलिड, ऑर्थोग्राफी सारा हम सॉल्व करा देंगे। लेकिन इसके लिए अपनी जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम चाहते हैं आप फर्स्ट ईयर में भी 3 साल तक
मतलब इसी तरह सारा चीज़ फ्री ऑफ कास्ट मिले, क्योंकि आप जानते हैं हम सारी चीज़ें नोट्स वगैरह भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो नोट्स आप SMS करिएगा, नोट्स भी दे देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ड्राइंग, इंग्लिश, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसके लिए आपको कम से कम 10 या 15 लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, स्क्रीनशॉट भेजिए नंबर पे, फिर आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के साथ। आई होप इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।